उसमें नेगेटिव कर लिखा है नहीं, कैरियर जो है 1890। सिकल सेल डिजीज़ एक आनुवांशिक बीमारी है और इस आनुवांशिक बीमारी का अगर लोगों को पता चल जाए और फिर परामर्श उनको दिया जाए, ख़ास तौर पर मैरिज काउंसलिंग, शादी के बारे में, तो फिर इस बीमारी को अगली पीढ़ी में एक ख़त्म हो सकता है। जो अगली पीढ़ियाँ आएंगी उनमें सिकल सेल डिजीज़ नहीं होगा। और आज इसका राज्य स्तरीय उद्घाटन हो रहा है पूरे झारखंड राज्य का। माननीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा सेवा के द्वारा हो रहा है उद्घाटन, और इसमें माननीय विधायक रांची के श्री सीपी सिंह जी भी इसमें शामिल हैं इस उद्घाटन समारोह में, और हमारे स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी गण भी हैं। तो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पंपलेट, होर्डिंग, सारे चीज़ों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और पंचायत स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। आज हम लोग का 20,000 का लक्ष्य है। अभी तक हम लोग 50,000 से ऊपर जांच कर चुके हैं, और इस ढंग से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जांच हो जाए। सिकल सेल बीमारी में जो RBC होता है, लाल रक्त कणिका, वो हसुआ के आकार का हो जाता है, जिस हसुआ से जैसे धान गेहूँ काटते हैं, और इसमें खून की कमी हो जाती है, थकान होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जॉइंट पेन होता है, बार बार बुखार होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो इससे भावी पीढ़ी को बचाना है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्या उपाय है इसके बचाव की? क्या बचाव का उपाय तो यही है कि सारे लोग जांच कराएं। अगर कोई एक भी बीमारी निकला सिकल सेल डिजीज़, तो उसके पूरे परिवार का हम लोग जांच करते हैं, और ये बचाव अब भावी पीढ़ी में ना हो, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड में क्या है सर इस डिजीज़ का अभी रेशियो? देखिए, झारखंड में तो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ की आबादी में अभी देखिए हम लोग जो यहाँ कैरियर निकले हैं इस बीमारी के, वो 1890 हैं। 905 लोग को अभी बीमारी, अभी हाल में जो हुआ है, जो अभियान चल रहा है, उसमें 905 लोग बीमार भी निकले हैं, और 2901 का अभी कंफर्मेशन बाकी है, यानी वो अभी कंफर्म होंगे, उसके बाद फिर उनका कंफर्म होने के बाद ही हम लोग कह पाएंगे। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जांच कराएं, इसके लिए कुछ अपील करेंगे लोगों से? बिल्कुल, जांच कराएं लोग, और ख़ास तौर पर जहां भी सिकल सेल, जिस गांव में, जिस पंचायत में सिकल सेल बीमारी एक भी है, तो वहां और उनके परिवार के लोग जांच कराएं। हमारी तरफ से पूरी सुविधा है हर एक पंचायत में, और जिनको खून की कमी आता है वो तो ज़रूर जांच कराएं, उनको तो जांच कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे सभी लोग जांच कराएं, लेकिन ये कार्यक्रम फेज वाइज चलेगा। अचानक से हम लोग 36 लाख जांच नहीं कर पाएंगे, बट फेज वाइज हम लोग सभी जांच को करेंगे। धन्यवाद के सवाल है सर। सिकल सेल विश्व स्तर पर बनाई जा रही है। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। अनीमिया की कमी के बारे में बताया जा रहा है। हर व्यक्ति को अनीमिया का जो भी शिकार हैं वो समय रहते इलाज करा लें, और इसीलिए जागरूकता अभियान के तहत ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, हमारे जो चिकित्सकगण हैं, कि इस सब चीज़ों का इलाज बेहतर हो, गांव तक इसका जांच हो, ताकि लोगों को जागरूकता भी फैले और उनका सही ढंग से इलाज भी हो। ये विश्व सिकल सेल दिवस है। ये मुख्यतः उन्मूलन दिवस है। ये मुख्यतः शरीर के अंदर में जो रक्त की के थक्के होते हैं, वो आम लोगों के अंदर पूरी तरीके से गोल जैसा सिक्का जैसा होता है। इसमें वो रक्त का थक्का जो है वो हसुए के आकार हो जाता है, या ये कह सकते हैं आधे चांद जैसा, जिससे ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, और इसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। इसका बचाव, इसकी जानकारी समय पर हो, यही इसके उन्मूलन की दिशा में अभी तक एक मजबूत कदम है।
वैसे हम पीसीपीएनडीटी एक्ट में सेक्शन 3 और 3A में लिंग का परीक्षण प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन वही सेक्शन 4 ऐसा है जो कुछ एक बीमारियों के लिए हमको वो जांच की भी इजाज़त देता है। इसमें एक मशीन होती है HPLC, वो रांची में है। उस HPLC मशीन को 24 ज़िले में कैसे हम अधिष्ठापन करेंगे, इसके लिए हम लोग लगे हैं। और अभी हम लोगों ने विश्व रक्तदान दिवस मनाया है, और आप जानते हैं कि कोई भी रक्तदाता, महान रक्तदाता यदि अपने रक्त का दान करता है तो उसके रक्त को 1 महीना तक ही संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता था। उसके लिए हम लोगों ने उसको 4 कंपोनेंट में बांटकर RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन यूनिट हम लोगों ने 22 ज़िले में लगा दिए हैं। 2 ज़िले अभी बचे हैं। अब जब उसको 4 कंपोनेंट में बांटते हैं तो 120 दिन उसकी आयु रहती है। तो आप जानते हैं कि WHO ने 1% रक्त को संरक्षित करने का उनका मानक है, वो मानक पर झारखंड खरा उतर रहा है। सर, इसके अलावा आप लोगों ने 4 साल पूरा कर लिया, मात्र 1 साल और बचे हैं। आपके विभाग की बात करें तो डॉक्टरों को काफ़ी ज़्यादा कमी पूरे राज्य भर में देखने को मिली है। क्या ये डॉक्टरों की कमी पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में कम है। और हमने इसको लेकर पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री से भी बात किया था, और हमने ये उनसे निवेदन भी किया कि एक प्रोफेसर 2 चिकित्सकों के लिए एलिजिबल होता है, उसको जो है कम से कम 5 से 6 किया जाए। और हम लोगों का ये लगातार प्रयास हो रहा है। अभी भी आपने देखा कि विश्व रक्तदान दिवस पर भी हमने करीब 22 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, और भी बहुत सारा हमने अभी NHM के माध्यम से बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की है। लगातार ये प्रयास चल रहे हैं, लेकिन मानव संसाधन की कमी पूरे राष्ट्र में हमारे यहाँ भी है। इसके अलावा एक सवाल, आपका कद बढ़ने वाला है, आखिर कब तक ये कद बढ़ेगा? शिवराज सिंह चौहान यहाँ आ गए, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आ गए, आपका कद कब बढ़ेगा? अब हम तो भाई 5 फुट 6 इंची के हैं, अब इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? मंत्री जी 5 फुट 6 इंची ना होगा मेरा, तो 5 फुट 6 इंची के हैं। आप किस कद की बात कर रहे हैं? क्या चाहते हैं, अमिताभ बच्चन जैसा लंबा हो जाए? राजनीतिक कद। अच्छा, राजनीतिक, तो राजनीतिक कद के लिए तो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रभारी मीर साहब, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वो लोग का जो आदेश निर्देश होता है उसी का अक्षरशः पालन होता है। 24 तारीख को बैठक है, क्या उस बैठक में कुछ उम्मीद है आपको कि उस बैठक के बाद आपको लेकर कुछ निर्णय आएगा कि विधायक दल के नहीं? देखिए, वो आप बोलते हैं ना कि न माझी न रहबर न हक में हवा है, जर्जर है किश्ती, एक ऐसा सफ़र है, अलग ही मज़ा है फ़कीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। चलिए।